जय हिंद दोस्तों, कुछ जगह पर एसआईआर में घोटाला होने की पुष्टि की जा रही है। देखिए इस छोटी सी वीडियो और बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 30 भैरव तालाब। हमारे साथ खड़ी हैं अमीना जी। पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू है और जब हम सवाल करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अमीना जी 35 साल से भैरव तालाब में रह रही हैं। इनका फॉर्म भी आया, ये अपना गणना फॉर्म लेकर आई। गणना फॉर्म लाने के बाद ये अपने बीएलओ से मिलती हैं और बीएलओ से कहती है कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया जिसमें मेरी 2003 की सारी जानकारी है, माता पिता का सारा विवरण है। उसके बाद बीएलओ जब इनकी मैपिंग करती है और फॉर्म अपलोड करती है तो फॉर्म अपलोड करने के बाद ये जो बारकोड स्कैन होता है, बारकोड स्कैन करने पर लिखा आ जाता है कि इनके फॉर्म में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाएं। और जब आगे बढ़ाया जाता है तो आपको देखने लायक सबसे बड़ा जो प्रश्न है, इसमें लिखा आ रहा है कि हुजूर विधानसभा भोपाल में ऑलरेडी अमीना जी का वोट अपलोड हो गया है। फिर ये कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न इस पर है कि ये जो बारकोड आपने हर शहर में भेजे हैं, क्या ये कॉमन है? यदि ये कॉमन है तो किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है? जब अमीना जी साक्षात यहाँ खड़ी है, ऑलरेडी हुजूर की 155 नंबर की विधानसभा में उसका किसी बीएलओ ने मैपिंग कर दी। बीएलओ का नाम भी इसमें बता रहे हैं राजेंद्र गौर जी है। जानिए तो भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य प्रक्रिया पे अध्यक्ष प्रश्न ज्ञानेश खड़े कुमार होते जी हैं के द्वारा एसआईआर प्रक्रिया क्यों हो रही है? जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहां थे। अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहां थे। ये करना बहुत आवश्यक है। कुछ जगह अधिकारी बीएलओ को फटकार लगाते हुए लिखो, तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है ये? क्या हो? तहरीर लिखो, कहाँ फर्क एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं, एफआईआर करिए इसमें कोई शक नहीं। तुम क्या हो? बदनाम का हो ये? लाओ, क्यों लाट नहीं साहब हो कर गए हो, रोजगार सेवक हो तो क्या हो गए हो? क्यों नहीं काम कर रहे हो? लाओ तुम। कहाँ है उनके? ये बीएलओ है, सुपरवाइजर है लेखपाल में, ये भेज रहा हूँ तहरीर एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं भेज रहा हूँ। देखिए सबसे बढ़िया तरीका तुमको मैं जेल में अभी बता रहा हूँ, ये विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना। रहे हैं ये फॉर्म बीएलओ द्वारा आपको प्राप्त होगा। ऊपर के कॉलम में आपकी फोटो, क्यूआर कोड और इपिक नंबर ये डिटेल रहती है। ऊपर करंट टाइम की फोटो लगेगी। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, आधार नंबर भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, अपने पिता का नाम भर देंगे, अपने पिता का इपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर भर देंगे, फिर मदर नेम भर देंगे और अपनी माता का इपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर लिख देंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो नीचे के 2 रो को छोड़ देंगे। जैसा कि फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में लास्ट एसआईआर डिटेल रहेगी जिसमें 2003 के वोटर लिस्ट की डिटेल डालनी है। अगर आप 2003 में एप्लीकेबल नहीं थे तो आपको बाएं तरफ के कॉलम को छोड़ देना है और दाहिने तरफ की डिटेल में अपने माता या पिता की डिटेल भरना होगा जो 2003 के वोटर लिस्ट में थे। इसमें हमने अपने पिता की डिटेल भरी हुई है जिसमें अपने पिता का नाम, उनका वोटर आईडी नंबर जो ऊपर लिखा है, रिलेशनशिप में फादर लिख देंगे, स्टेट में अपना स्टेट लिख दिया है और वोटर ईसीआई सर्च कर लेंगे और पहले वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल करेंगे, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से अपना स्टेट चुन लेंगे, जिला चुन लेंगे, अपनी विधानसभा चुन लेंगे और अपना पोलिंग स्टेशन चुन लेंगे और व्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब इस लिस्ट में एसी नंबर, पार्ट नंबर और इपिक नंबर पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगी। वोटर लिस्ट कैसे अब चला गया ना लोंडे ना पता जो ये धोखा दे देगा, भाग रही थी अपने माँ बाप तक घर छोड़ छोड़ के अपनी आशिकों के साथ। ये पता चलेगा जी एसआईआर फार्म भरे जाएगा। कहाँ तक मंगवाओगी? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र कहाँ तक मंगवाओगी?
कहाँ तो वोटर लिस्ट लगवाओगी? आ जाओ, बहुत नेक काम कर देता था मैं यूँ भाग रही। आ जाओ, कहाँ से भरवाओगी? सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा इनके लिए, अब कोई नहीं भागने की। जी वैसे यार फार्म ही इनका भरे जाने का। आ जाओ तो आज घर आज 100% जीतेगी। आओ जीतेगी 100%। आज बहुत से लोग रो रहे हैं जिनके माता पिता या दादा का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था और अब पहचान साबित करना मुश्किल हो रहा है। मतलब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज की लापरवाही आपके बच्चों तक को मुसीबत में डाल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SIR फॉर्म की। आज भी बहुत लोग इस फॉर्म को मजाक समझ रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि SIR फॉर्म आपके नाम को 2026 की अंतिम मतदाता सूची में सुरक्षित रखने का सबसे जरूरी दस्तावेज है। अगर 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम लिस्ट में आपका नाम नहीं आया ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब आप भारत के मतदाता नहीं माने जाएंगे और आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने और अपने परिवार के हर सदस्य का SIR फॉर्म आज ही भर दे, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म नहीं है, ये आपकी पहचान, आपका वोट और आपकी नागरिकता से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो सेव कर लीजिए और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें।